मैं अपने कमरे में बैठकर फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहा था। सिर पूरी तरह सवालों में उलझा हुआ था कि तभी अचानक दिमाग में एक लड़की की आवाज सुनाई देने लगी। पहले तो मुझे लगा कि शायद ज्यादा पढ़ाई या गेम खेलने की वजह से भ्रम हो रहा है, लेकिन तभी बाहर लिविंग रूम से दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं तुरंत कमरे से बाहर निकला और सामने का नजारा देखकर वहीं ठिठक गया। दरवाजे पर खड़ी थी लिन छिंगशुए। どうせだったらもうちょっと男らしく余裕見せたらよかったなどうせだったらもうちょっと可愛らしく甘えてみせたらよかったな後悔ばっかが募ってでも後戻りはもうできなくてずっと君だらけの毎日 जो पूरी यूनिवर्सिटी की मशहूर कैंपस ब्यूटी थी। पढ़ाई में भी वह टॉप स्टूडेंट्स में गिनी जाती थी और पूरे कॉलेज में सिर्फ मैं ही उससे आगे था। उसकी पहचान हमेशा एक ठंडी, शांत और किसी से ज्यादा बात न करने वाली लड़की की थी। इसलिए उसे अपने किराए के घर में देखकर मैं पूरी तरह हैरान रह गया। लिन छिंगशुए ने बिल्कुल सामान्य अंदाज में बताया कि वह यहाँ रहने आई है और मकान मालिक ने उसे इसी घर का नया रूममेट बनाया है। बाहर से उसकी आवाज हमेशा की तरह शांत और बर्फ जैसी ठंडी थी, लेकिन तभी वही रहस्यमयी आवाज फिर मेरे दिमाग में गूंजी। इस बार मुझे समझ आ गया कि मैं उसकी मन की बातें सुन पा रहा हूँ। बाहर से वह गंभीर बनी हुई थी, लेकिन अंदर ही अंदर खुशी से उछल रही थी। वह सोच रही थी कि उसे पहले से पता था मैं यहाँ रहता हूँ और अब हम दोनों एक ही घर में रहने वाले हैं। जब मैंने पूछा कि वह यहाँ क्यों शिफ्ट हुई है, तो उसने कहा कि हॉस्टल में उसका मन नहीं लगता, घर बहुत दूर है और एग्जाम भी नजदीक है, इसलिए उसने यह कमरा किराए पर लिया है। उसकी बात सुनने में बिल्कुल सही लग रही थी, लेकिन उसके दिल की आवाज बता रही थी कि असली वजह कुछ और ही है। इसके बाद मैं उसे पूरे घर का टूर कराने लगा। वह बाहर से तो हमेशा की तरह शांत चेहरा बनाए हुए थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह मन ही मन शरारती बातें सोच रही थी और हर छोटी चीज पर खुश हो रही थी। जब हम एक कमरे में पहुंचे तो वहाँ कपड़े सुखाने वाली रॉड पर मेरी पीले रंग की कार्टून वाली शॉर्ट्स टंगी हुई थी। उसे देखते ही उसके मन में मजेदार ख्याल आने लगे। वह सोचने लगी कि मैं बाहर से जितना गंभीर दिखता हूँ, असल में उतना ही क्यूट हूँ। यहाँ तक कि वह अपने गुलाबी स्ट्रॉबेरी डिजाइन वाले कपड़ों के बारे में भी सोच रही थी। उसकी मन की बातें सुनकर मैं अंदर ही अंदर शर्म से पानी पानी हो रहा था, क्योंकि सामने खड़ी लड़की और उसके दिमाग में चल रही लड़की दोनों बिल्कुल अलग लग रही थी। आखिर में मैंने उसे घर के दोनों खाली कमरे दिखा दिए और कहा कि वह अपनी पसंद का कमरा चुन सकती है। इसके बाद मैं वापस अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया, लेकिन दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर इतनी मशहूर और खूबसूरत लड़की मेरे साथ रहने को लेकर इतनी खुश क्यों है। तभी एक बार फिर उसके मन की आवाज सुनाई दी। वह बेहद उत्साहित थी कि आखिरकार उसका सपना पूरा हो गया है। वह सोच रही थी कि कल मेरे लिए नाश्ता बनाएगी, धीरे धीरे मेरे और करीब आएगी और भविष्य के बारे में मीठे सपने देख रही थी। कुछ देर बाद उसकी आवाज तो गायब हो गई, लेकिन मेरी नींद भी साथ में उड़ गई, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका था कि कॉलेज की सबसे ठंडी और दूर दूर रहने वाली लड़की के दिल में मेरे लिए कुछ बहुत अलग ही चल रहा है। अगली सुबह मैं पूरी तरह थका हुआ उठा। रात भर लिन छिंगशुए के मन की बातें सुन सुनकर मेरी नींद उड़ चुकी थी, इसलिए आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे थे। फिर भी मैंने उठकर 2 लोगों का नाश्ता तैयार किया और टेबल पर रख दिया। तभी दूसरे कमरे का दरवाजा खुला और लिन छिंगशुए बाहर आई। बाहर से वह हमेशा की तरह ठंडी और गंभीर दिख रही थी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वह सोच रही थी कि काश आज मेरे साथ स्कूल जाने का मौका मिल जाए। मैंने उसे गुड मॉर्निंग कहा तो उसने बस छोटा सा जवाब दिया और वॉशरूम में चली गई, लेकिन उसके मन की आवाज लगातार मेरे कानों में गूंज रही थी। वह मेरे बनाए सैंडविच देखकर बेहद खुश थी और उन्हें खाने के लिए बेताब भी थी। मैं उसकी इस दोहरी पर्सनैलिटी को देखकर हैरान था, क्योंकि बाहर से वह बर्फ जैसी ठंडी थी और अंदर से बिल्कुल मासूम और चुलबुली लड़की। जब वह तैयार होकर बाहर आई तो बिना नाश्ता किए सीधे निकलने लगी। मैंने उसे रोककर कहा कि कम से कम नाश्ता तो कर लो। उसने औपचारिकता में मना कर दिया, लेकिन उसके मन में तो जैसे खुशी का तूफान चल रहा था। आखिर मैंने सैंडविच उसके हाथ में थमा दिया और साथ में स्कूल चलने का प्रस्ताव भी दे दिया। ये सुनकर वह अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठी। दोनों साथ निकले, लेकिन मैंने जानबूझकर उससे कुछ मीटर की दूरी बनाए रखी ताकि कॉलेज में कोई गलतफहमी ना हो। रास्ते भर उसके मन में यही चल रहा था कि काश यह सफर थोड़ा और लंबा होता। तभी सीढ़ियां चढ़ते समय वह अचानक फिसल गई। मैं तुरंत आगे बढ़ा और उसे गिरने से बचा लिया। जैसे ही वह मेरी बाहों में आई, उसके दिल की धड़कनें और मन की आवाज दोनों तेज हो गई। दूसरी तरफ मैं तो झटके से पीछे हट गया और बस इतना कहा कि आगे से थोड़ा संभल कर चला करो। क्लास में पहुंचने के बाद मेरा दोस्त चू शेंग हमेशा की तरह होमवर्क की कॉपी मांगने आ गया। उसने कहा कि वह मेरा काम भी जमा कर देगा, क्योंकि लिन छिंगशुए क्लास की भाषा प्रतिनिधि थी और वही सबकी कॉपियां इकट्ठा करती थी। जब चू शेंग मेरी और अपनी कॉपी लेकर उसके पास पहुंचा तो लिन छिंगशुए ने उम्मीद से सिर उठाया, लेकिन सामने मुझे न देखकर उसके चेहरे पर निराशा आ गई। उसके मन में बस यही चल रहा था कि काश कॉपी देने में खुद आता। दूसरी तरफ चू शेंग को लगा कि लिन छिंगशुए उसे खास नजरों से देख रही है। वह तो इतना खुश हो गया कि वापस आकर मुझे यकीन दिलाने लगा कि कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की उससे प्यार करती है। उसकी बातें सुनकर मुझे हंसी भी आ रही थी और दया भी। इसी बीच जब लिन छिंगशुए ऑफिस से लौट रही थी, तभी एक दूसरी लड़की ने उसे रोक लिया और मुझसे मिलने की बात कही। यह सुनते ही लिन छिंगशुए के चेहरे पर तो कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन उसके मन में जलन की घंटियां बजने लगी। वह लगातार सोच रही थी कि आखिर यह लड़की मुझसे क्यों मिलना चाहती है और उसे मुझसे क्या काम है। फिर भी उसने खुद को शांत रखा और क्लास में आकर मुझे बताया कि बाहर कोई मेरा इंतजार कर रहा है। बाहर से उसकी आवाज हमेशा की तरह सामान्य थी, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही इच्छा थी कि मैं बाहर ना जाऊं। दूसरी तरफ मैं उसकी मन की हर बात साफ साफ सुन रहा था, इसलिए जब मैं क्लासरूम
वॉशरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा तो मुझे उस लड़की से ज्यादा लिन छिंगशुए की बेचैनी दिलचस्प लग रही थी। कॉलेज में बाहर बुलाने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि लियू टिंगटिंग थी, जो मेरी जूनियर होने के साथ साथ पहले मेरी ट्यूशन स्टूडेंट भी रह चुकी थी। उसने थोड़ा झिझकते हुए बताया कि हाल ही में उसके नंबर गिर रहे हैं, इसलिए वह फिर से मेरी मदद चाहती है। तभी मेरे दिमाग में फिर लिन छिंगशुए की मन की आवाज गूंजने लगी। वह क्लास में बैठी बैठी बेचैन थी और सोच रही थी कि आखिर बाहर क्या बात हो रही है। उसके मन में तो यहाँ तक ख्याल आ गया कि कहीं टिंगटिंग भी मुझे पसंद तो नहीं करने लगी। दूसरी तरफ मैंने टिंगटिंग से साफ कह दिया कि अभी फाइनल एग्जाम करीब है और मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, लेकिन परीक्षा खत्म होने के बाद मैं फिर से उसे पढ़ा सकता हूँ। ये सुनकर टिंगटिंग खुश हो गई और उसने मेरा वीचैट मांग लिया ताकि बाद में संपर्क कर सके। मैंने भी हाँ कर दी और वापस क्लास में लौट आया। जैसे ही मैं अंदर आया, मेरा दोस्त चू शेंग शरारती मुस्कान के साथ मेरे पास आ गया और मुझे छेड़ने लगा कि मैं तो बड़ा लोकप्रिय हो गया हूँ। मैंने मजाक में उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे सबक सिखाने लगा। थोड़ी देर बाद मैं वॉशरूम चला गया, लेकिन मेरे पीछे क्लास में एक और मजेदार घटना हो गई। लिन छिंगशुए खुद चू शेंग के पास पहुंच गई और उससे पूछने लगी कि आखिर टिंगटिंग मुझसे क्या बात कर रही थी। बेचारा चू शेंग तो कुछ और ही सोच बैठा। उसे लगा कि कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की उससे बात करने आई है, इसलिए वह अंदर ही अंदर 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बड़े उत्साह से बता दिया कि टिंगटिंग ने मेरा वीचैट लिया है और मैं आगे उसे पढ़ाने वाला हूँ। ये सुनते ही लिन छिंगशुए के चेहरे का रंग बदल गया। बाहर से वह शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर से जलन में उबल रही थी। जब मैं वापस लौटा तो अचानक उसके मन की आवाज फिर सुनाई दी। इस बार तो वह इतना ज्यादा जल रही थी कि मजाक मजाक में टिंगटिंग को रास्ते से हटाने तक की बातें सोच रही थी। मैं ये सुनकर अंदर से पूरी तरह हैरान रह गया। उधर चू शेंग अभी भी यही समझ रहा था कि लिन छिंगशुए उससे प्रभावित है। कुछ देर बाद उसने मुझे पूरी बातचीत बता दी। तभी मैंने फिर लिन छिंगशुए के मन की बात सुनी। अब उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो चुका था। वह खुद को समझा रही थी कि अगर दूसरी लड़कियां मुझे पसंद करती हैं तो इसमें हैरानी की बात नहीं, क्योंकि मैं काफी अच्छा लड़का हूँ। साथ ही वह खुद को दिलासा भी दे रही थी कि शायद मैं अभी इतनी जल्दी किसी रिश्ते में नहीं पड़ूंगा। उसकी यह सोच सुनकर मैंने राहत की सांस ली। शाम को कॉलेज खत्म होने के बाद मैं हमेशा की तरह उसके साथ घर लौटने वाला था, लेकिन स्कूल के बाहर एक बेहद महंगी लग्जरी कार आकर रुकी और उसका ड्राइवर उसे लेने पहुंच गया। तब मुझे एहसास हुआ कि वह वास्तव में किसी अमीर परिवार की बेटी है। कार को दूर जाते हुए देखकर मेरे मन में हीन भावना आने लगी कि आखिर मेरे जैसे साधारण लड़के का उससे क्या मुकाबला। लेकिन घर पहुंचते ही वह फिर अपने पुराने अंदाज में मिल गई। उसने प्यारी सी नाइट ड्रेस पहन रखी थी और मैं उसे पढ़ाई में मदद करने लगा। मैं उसे सवाल समझा रहा था और वह बड़ी ध्यान से सुन रही थी। पहली बार उसके चेहरे पर वह ठंडी और घमंडी वाली छवि नहीं थी, बल्कि एक मासूम और खुश लड़की की मुस्कान थी। पढ़ाई खत्म होने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसके मन में अब भी मेरे लिए कुछ खास चल रहा था। रात करीब 10 बजे जब मैं सोने से पहले वॉशरूम जाने निकला, तभी मेरी मुलाकात उससे दरवाजे पर हो गई। वह भी नहाने जा रही थी। दोनों ने एक दूसरे को रास्ता दिया, लेकिन माहौल में एक अजीब सी झिझक और अनकही नजदीकी साफ महसूस हो रही थी। वह नहाने के लिए बाथरूम में चली गई और कुछ ही देर में शॉवर चलने की आवाज आने लगी। मैं हैरान था कि यह लड़की कितनी बेफिक्र है। बाथरूम का दरवाजा तक ठीक से लॉक नहीं किया। अगली सुबह तेज बारिश हो रही थी। मैं उठा, खिड़की बंद की और रोज की तरह 2 सैंडविच बना लिए। उधर लिन छिंगशुए फिर देर तक सोती रह गई थी। उसके मन की आवाज लगातार मेरे कानों में गूंज रही थी। वह सपने में भी मेरे साथ गेम खेल रही थी और सुबह उठते ही बारिश देखकर खुश हो गई। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि आज बारिश की वजह से उसे मेरे साथ कार में बैठकर कॉलेज जाने का मौका मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद वह अपने कमरे से बाहर आई और हमेशा की तरह बाहर से शांत लेकिन अंदर से बेहद उत्साहित दिखाई दे रही थी। जब हम दोनों नीचे पहुंचे तो उसका ड्राइवर पहले से छाता लेकर इंतजार कर रहा था, लेकिन लिन छिंगशुए ने तुरंत कह दिया कि वह मेरे साथ एक ही छाते में चलेगी और ड्राइवर हमें कॉलेज छोड़ देगा। बाहर से वह सामान्य व्यवहार कर रही थी, लेकिन उसके मन में खुशी का ठिकाना नहीं था। वह सोच रही थी कि काश रोज ऐसी बारिश हो ताकि उसे मेरे करीब रहने का मौका मिलता रहे। यहाँ तक कि उसके मन में यह भी चल रहा था कि बारिश न भी हो तो वह मेरे साथ कॉलेज जाना चाहती है। कार में बैठने के बाद भी उसके दिमाग में तरह तरह की बातें चलती रहीं। वह सोच रही थी कि अब शायद हम रोज साथ कॉलेज जा सकेंगे और फिर मन ही मन वीकेंड पर मुझे कहीं घूमने ले जाने की योजना भी बनाने लगी। उसकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी अमीर लड़की ने मुझे गोद ही ले लिया हो। कॉलेज पहुंचते ही मेरा दोस्त चू शेंग हमें साथ देखकर दंग रह गया। उसने तुरंत अपनी तरफ से कहानी बना ली कि शायद रास्ते में लिन छिंगशुए ने मुझ पर तरस खाकर मुझे लिफ्ट दे दी होगी। वह लगातार मजाक उड़ाता रहा और लिन छिंगशुए मन ही मन उसे कोसती रही। उसके दिमाग में तो यहाँ तक चल रहा था कि अगर जरूरत पड़े तो वह अपनी पूरी कार भी मुझे दे सकती है। क्लास में पहुंचकर मैं पढ़ाई शुरू करने ही वाला था कि तभी काउंसलर ने मुझे ऑफिस में बुला लिया। मैं सोचने लगा कि आखिर अचानक किस काम के लिए बुलाया गया है। ऑफिस पहुंचने पर उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या मेरे पास इस वीकेंड थोड़ा समय है। तब उन्होंने पूरी बात बताई। उनके भतीजे लिन जुनहाओ के माता पिता 2 दिन के लिए बाहर जा रहे थे और वह जिद कर रहा था कि मैं उसके साथ समय बिताऊं। पहले भी मैं उसे ट्यूशन पढ़ा चुका था, इसलिए वह मुझ पर काफी भरोसा करता था। काउंसलर ने कहा कि योजना बहुत आसान है। एक दिन उसे घुमाना है और दूसरे दिन उसकी पढ़ाई में मदद करनी है। सबसे मजेदार बात यह थी कि इस छोटे से काम के बदले मुझे पूरे 1000 युआन मिलने वाले थे। जैसे ही मैंने रकम सुनी मेरी आंखें चमक उठी। मेरे लिए यह बहुत अच्छी कमाई थी, इसलिए मैंने बिना एक सेकंड गंवाए तुरंत हाँ कर दी और पूरे आत्मविश्वास के साथ कह दिया कि यह काम अब मेरे जिम्मे है। शुक्रवार की छुट्टी होते ही लिन छिंगशुए मेरे पास आई। आज उसे घर वापस जाना था, इसलिए वह मुझे कार में साथ नहीं ले जा सकती थी। बाहर से उसने बस इतना कहा कि वह घर जा रही है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वह बार बार हिम्मत जुटाकर मुझसे पूछना चाहती थी कि अगर वह मुझे घूमने के लिए बुलाए तो क्या मैं मना कर दूंगा। लेकिन मैं उसकी मन की बात जाने बिना अपने काम की बातें करता रहा और उसे कहा कि वीकेंड में अच्छी तरह आराम करे और पढ़ाई पर ध्यान दे। आखिर उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया कि क्या मेरे पास शनिवार और रविवार को समय है। मैंने सच सच बता दिया कि दोनों दिन मैं पहले से व्यस्त हूँ। ये सुनते ही उसके चेहरे पर मायूसी साफ दिखने लगी। अंदर ही अंदर वह सोच रही थी कि शायद मैंने किसी दूसरी लड़की के साथ प्लान बना लिया है। फिर उसने
उसने एक और बहाना ढूंढा। बोली कि अगर उसे कोई सवाल समझ ना आए तो वह मुझसे कैसे पूछेगी। मैंने सहजता से जवाब दिया कि वीचैट पर मैसेज कर देना। तभी मुझे याद आया कि हमारे पास एक दूसरे का कॉन्टैक्ट ही नहीं है। मैं उसका वीचैट मांगने लगा तो वह अचानक थोड़ी खुश हो गई, लेकिन बोली कि उसका फोन अभी साथ नहीं है। मैंने अपना नंबर दे दिया और कहा कि घर पहुंचकर मुझे ऐड कर ले। वह संतुष्ट होकर चली गई। उसके जाने के कुछ देर बाद ही मुझे लिन जुनहाओ का फोन आ गया। उसने बड़ी मासूमियत से कहा कि कल पढ़ाई से पहले थोड़ा गेम खेलना चाहता है। पहले तो मैंने मना किया, लेकिन उसकी बहुत मिन्नतों के बाद शर्त रखी कि होमवर्क पूरा होने के बाद थोड़ी देर गेम खेल सकते हैं। ये सुनकर वह खुशी से उछल पड़ा। रात को घर पहुंचकर मैंने फोन चेक किया। लियू टिंगेटिंग के कुछ मैसेज पड़े थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि लिन छिंगशुए की तरफ से कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं आई थी। मैं सोचने लगा कि कहीं वह मेरा नंबर भूल तो नहीं गई। अगले दिन सुबह मैं एक ई स्पोर्ट्स होटल पहुंच गया और कमरा बुक कर लिया। तभी एक नए वीचैट अकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। प्रोफाइल एकदम खाली था, नाम सिर्फ एक बिंदु था। मुझे लगा कि यह जरूर लिन जुनहाओ का अकाउंट होगा। मैंने बिना सोचे समझे उसे तुरंत होटल का पता और रूम नंबर भेज दिया और लिख दिया कि मैं पहुंच चुका हूं, जल्दी आ जाओ। उधर से भी तुरंत जवाब आ गया कि वह रास्ते में है। मुझे पूरा भरोसा था कि मैं अपने छोटे स्टूडेंट से ही बात कर रहा हूं, लेकिन कुछ ही मिनट बाद एक और फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई। इस बार प्रोफाइल पर बेलियाल अल्ट्रामैन की तस्वीर लगी थी और सामने वाले ने खुद को लिन जुनहाओ बताया। ये देखते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर ये असली लिन जुनहाओ है तो फिर पहला अकाउंट किसका था? अगले ही पल मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। वो लिन छिंगशुए थी। यानी मैंने गलती से होटल का पता और रूम नंबर उसी को भेज दिया था। मैं जल्दी जल्दी उसे समझाने लगा कि यह सब गलती से हुआ है और मैं किसी लड़की के साथ नहीं बल्कि टीचर के भतीजे के साथ गेम खेलने आया हूँ। लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। जितनी देर उसकी चुप्पी बनी रही उतनी ही मेरी घबराहट बढ़ती गई। मन में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि लिन छिंगशुए सचमुच यहाँ आने के लिए निकल चुकी हो। लिन छिंगशुए की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। तभी असली लिन जुनहाओ का फोन आ गया। उसने बड़ी उत्साहित आवाज में कहा कि अगर मैं 20 मिनट के अंदर ई स्पोर्ट्स होटल पहुंच गया तो सुबह का होमवर्क नहीं करना पड़ेगा। ये सुनते ही वह खुद भी फटाफट निकल पड़ा। उधर मैं होटल के कमरे में बैठा बस यही सोच रहा था कि कहीं गलती से भेजा गया पता देखकर लिन छिंगशुए सचमुच यहाँ न पहुंच जाए। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि बाहर कोई और हो, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला सामने लिन छिंगशुए खड़ी थी। उसका चेहरा फूला हुआ था और वह कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन उसके मन की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वह सोच रही थी कि आखिर मैं किस लड़की को अपनी गेमिंग स्किल दिखाने के लिए यहाँ बुला रहा हूँ। उसकी जलन और नाराजगी छिपाई नहीं छिप रही थी। मैंने उसे बार बार समझाने की कोशिश की कि मामला वैसा नहीं है जैसा वह सोच रही है, लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं थी। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि मैं किसी दूसरी लड़की से मिलने आया हूँ। आखिरकार मैंने हार मानकर उसे कमरे के अंदर आने दिया और कहा कि थोड़ी देर में सब साफ हो जाएगा, क्योंकि लिन जुनहाओ भी आने वाला है। वह आधा यकीन और आधा शक लेकर कमरे में दाखिल हुई। तभी बाहर से एक लड़के की तेज आवाज सुनाई दी। अगले ही पल लिन जुनहाओ अपना बैग लटकाए कमरे में घुस आया, लेकिन जैसे ही उसने अंदर लिन छिंगशुए को देखा वह भी चौंक गया। उसने मासूमियत से पूछ लिया कि क्या यह मेरी गर्लफ्रेंड है। उसकी बात सुनकर मेरा तो गला ही अटक गया और मैं जोर जोर से खांसने लगा। स्थिति संभालने के लिए मैंने तुरंत कहा कि वह मेरी क्लासमेट है और खास तौर पर उसे पढ़ाई में मदद करने के लिए बुलाया गया है। ये सुनकर लिन छिंगशुए के मन में चल रही सारी गलतफहमियां धीरे धीरे टूटने लगी। उसके अंदर एक तरह की राहत फैल गई कि शायद उसने सचमुच मुझे गलत समझ लिया था। उधर लिन जुनहाओ भी समझ गया कि मामला वैसा रोमांटिक नहीं है जैसा उसने सोचा था। मैंने उससे कहा कि वह थोड़ी देर गेम खेले, तब तक मैं और लिन छिंगशुए बाहर जाकर बात कर लेते हैं। लेकिन जाते जाते भी वह शरारती लड़का मजाक करने से बाज नहीं आया और हंसते हुए कह गया कि अगर हम दोनों चोरी छिपे किस भी कर लें तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं लिन छिंगशुए को लेकर गलियारे के एक शांत कोने में पहुंचा और पूछा कि अब तो उसे यकीन हो गया होगा कि मैं सच बोल रहा था। वह बहुत धीरे से बोली कि हाँ, अब उसे भरोसा है। मैंने मौका देखकर उसे समझाया कि अब जब सच्चाई पता चल गई है तो उसे घर लौट जाना चाहिए और हमें अपना काम करने देना चाहिए। लेकिन यह सुनते ही उसका चेहरा फिर से उतर गया। उसके मन में बस यही चल रहा था कि मैं उसे वापस भेजना चाहता हूँ। तभी अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तुरंत मेरी ही बात पकड़ ली और मुस्कुराकर बोली कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले खुद कहा था कि वह लिन जुनहाओ को पढ़ाने में मदद कर सकती है। इतना कहकर वह बिना मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार किए सीधे कमरे की तरफ लौट गई। जब वह अंदर पहुंची तो लिन जुनहाओ पहले ही कंप्यूटर के सामने बैठकर गेम शुरू कर चुका था और अब लग रहा था कि यह वीकेंड मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है। लिन जुनहाओ को घर भेजने के बाद भी उसकी शरारतें खत्म नहीं हुई थी। उधर कार में बैठी लिन छिंगशुए पुरानी यादों में खोई हुई थी। जब उसके ड्राइवर वांग अंकल ने पूछा कि क्या वह मुझे पहले से जानती है तो उसने धीरे से स्वीकार किया कि वह मुझे कई सालों से जानती है। उसके मन में एक पुरानी कहानी दबी हुई थी। वह सोच रही थी कि शायद मैं उसे पहचानता भी नहीं हूँ, जबकि वह मुझे कभी भूल ही नहीं पाई। दूसरी तरफ वांग अंकल मजाक करते हुए बोले कि अगर मैं सच में उसे भूल गया हूँ तो शायद मेरी पसंद में ही कोई दिक्कत है। इस पर लिन छिंगशुए ने तुरंत उनका विरोध किया। वहीं बेचारा लिन जुनहाओ अपनी गेमिंग की सजा भुगत रहा था, क्योंकि उसके कंप्यूटर इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई थी और उसकी सारी मिन्नतें बेकार जा रही थी। अगले दिन मैं बस से घर लौटा। फोन खोला तो देखा कि लिन छिंगशुए के कई मैसेज पड़े हुए थे। वह बड़े उत्साह से बता रही थी कि वह घर पर छोटे छोटे केक बना रही है और शाम को मुझे खिलाएगी। मैंने भी जवाब में लिखा कि रात को उसके लिए कुछ अच्छा खाना बनाऊंगा। शाम होते ही मैं रसोई में लग गया। सबसे पहले अपनी पसंद की बैंगन की डिश बनाई, फिर स्वादिष्ट रोस्टेड फिश और आखिर में अंडे वाली गर्मा गर्म दलिया भी तैयार कर दी। खाना बनाते समय माँ की याद आ गई और मन थोड़ा भावुक हो गया। तभी दरवाजा खुला और लिन छिंगशुए खुश होती हुई घर लौटी। जैसे ही उसने खाने की मेज देखी उसकी आंखें चमक उठी। वह लगातार मेरी तारीफ करती रही और बड़े मजे से खाना खाया। बदले में उसने अपने हाथों से बनाया हुआ केक मुझे दिया। मैंने एक टुकड़ा चखा तो वह काफी मीठा और स्वादिष्ट निकला। दोनों के बीच का माहौल पहले से कहीं ज्यादा सहज और अपनापन भरा हो चुका था। फिर नया दिन शुरू हुआ और हम दोनों हमेशा की तरह
कॉलेज पहुंचे, लेकिन क्लास में घुसते ही माहौल कुछ अलग लगा। कई छात्र आपस में फुसफुसाकर किसी बड़ी खबर की चर्चा कर रहे थे। जिज्ञासा में मैं भी अपने दोस्त चू शेंग के पास गया और पूछा कि क्या चल रहा है। वह ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य हो। फिर उसने दुखी चेहरा बनाकर बताया कि उसका दिल टूट गया है। किसी ने लिन छिंगशुए को एक लड़के के साथ नए गेम पार्क में घूमते हुए देख लिया था। उसकी नजर में यह डेट थी। यह सुनकर मुझे तुरंत समझ आ गया कि लोग जिस लड़के की बात कर रहे हैं वह और कोई नहीं बल्कि मैं ही था। लेकिन चू शेंग को सच्चाई पर यकीन ही नहीं हुआ। वह तो अभी भी खुद को धोखा खाया आशिक समझ रहा था और कह रहा था कि काश लिन छिंगशुए किसी और के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ घूमी होती। पहला पीरियड खत्म होने के बाद मुझे ऑफिस बुलाया गया। वहां से लौटते समय मेरा मूड काफी अच्छा था क्योंकि वीकेंड में पढ़ाने का मेहनताना मिल चुका था। सीधे मैं लिन छिंगशुए की सीट के पास पहुंचा। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और उसकी आंखें चमक उठी। मन ही मन वह बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि मैं उससे क्या बात करने आया हूँ। मैंने उसे बताया कि टीचर ने ट्यूशन की फीस दे दी है और क्योंकि उसने भी उस दिन मेरी मदद की थी इसलिए मैं उसे कैंटीन में खाना खिलाना चाहता हूँ। ये सुनते ही बाहर से भले ही वह शांत बनी रही लेकिन अंदर ही अंदर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके लिए यह सिर्फ एक साधारण लंच नहीं था बल्कि मेरे साथ अकेले समय बिताने का एक खास मौका बन चुका था। जैसे ही मैंने लिन छिंगशुए को कैंटीन में साथ खाना खाने का न्योता दिया वह अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठी। उसने तुरंत हामी भर दी और हम दोनों ने तय किया कि दोपहर में साथ चलेंगे। मैं वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया लेकिन तभी चू शेंग अपनी गोल मटोल शक्ल लेकर मेरे पास आ धमका। वह बार बार पूछने लगा कि मैंने लिन छिंगशुए से क्या बात की है। जब मैंने उससे मजाक में पूछा कि क्या उसे लिन छिंगशुए पसंद है तो उसने बिना झिझक मान लिया कि वह उसे काफी समय से पसंद करता है। उसके हिसाब से पूरी यूनिवर्सिटी में शायद ही कोई लड़का होगा जिसे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की पसंद न हो। जब मैंने बताया कि मैं तो बस उसे कैंटीन में खाना खिलाने वाला हूँ तो चू शेंग का दिमाग ही घूम गया। उसे लगा कि मैं किसी और के रिश्ते में दखल देने जा रहा हूँ क्योंकि उसके मुताबिक लिन छिंगशुए तो वीकेंड पर किसी लड़के के साथ डेट पर जा चुकी थी। देखते ही देखते लंच टाइम आ गया। मैंने चू शेंग को पहले जाकर लाइन में लगने के लिए भेज दिया और खुद लिन छिंगशुए का इंतजार करने लगा। बेचारा बड़बड़ाता रहा कि उसे टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन फिर भी दोस्ती निभाते हुए सबसे पहले कैंटीन पहुंच गया। थोड़ी देर बाद लिन छिंगशुए आई। मुझे उसका इंतजार करते देखकर उसके चेहरे पर मीठी सी मुस्कान आ गई। रास्ते में उसने पूछा कि चू शेंग कहाँ है। मैंने मजाक में कहा कि तियानपेंग मार्शल पहले से लाइन में लगा हुआ है। ये सुनकर वह हैरान रह गई क्योंकि मन ही मन वह चू शेंग को इसी नाम से बुलाती थी। अब उसे लगने लगा कि शायद मेरे और उसके बीच कोई खास कनेक्शन है। कैंटीन पहुंचने तक चू शेंग हमारे लिए खाना भी ले चुका था लेकिन खाना शुरू करने से पहले ही लिन छिंगशुए पढ़ाई की बातों में लग गई और क्लास में पूछे गए एक सवाल का जवाब मुझसे पूछने लगी। जब मैंने उसके सवाल का सही जवाब दिया तभी चू शेंग बीच में कूद पड़ा और पूरी तरह गलत ऑप्शन बता दिया। मुझे उसे याद दिलाना पड़ा कि वह सवाल लिसनिंग टेस्ट का था और उसमें तो वह ऑप्शन था ही नहीं जो वह बता रहा था। मेरी बात सुनकर मैं और लिन छिंगशुए दोनों हंस पड़े जबकि चू शेंग को एहसास हुआ कि उसने उत्तर पत्रिका में गलत गोला भर दिया है। तभी उसने अचानक एक नया सवाल दाग दिया। उसने सीधे लिन छिंगशुए से पूछ लिया कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। ये सुनते ही लिन छिंगशुए घबरा गई। उसे लगा कि शायद मैंने पहले ही सब कुछ बता दिया है। शर्माते हुए उसने आधा अधूरा जवाब दिया कि कह सकते हैं। बस फिर क्या था। चू शेंग का दिल और टूट गया। उसे लगा कि उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। जब चू शेंग ने उन वायरल तस्वीरों का जिक्र किया जिनमें लिन छिंगशुए किसी लड़के का हाथ पकड़े दिखाई दे रही थी तब उसने बिल्कुल मासूमियत से सच बोल दिया कि उस दिन उसके साथ जो लड़का था वह मैं ही था। यह सुनते ही चू शेंग की तो जैसे आत्मा ही शरीर छोड़ने वाली थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वह बार बार मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उसे याद दिलाया कि मैं पहले भी यही बात कह चुका था लेकिन उसने विश्वास नहीं किया था। अब उसके पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। बेचारा प्लेट में पड़े चिकन लेग को देख रहा था लेकिन उसका स्वाद भी गायब हो चुका था। यहाँ तक कि उसने मजाक मजाक में मुझे 200 युआन देकर लिन छिंगशुए से ब्रेकअप करने की पेशकश भी कर दी। पूरे दिन वह उदास घूमता रहा और मन ही मन सोचता रहा कि वीकेंड पर मुझसे लड़कियों को पटाने की कला सीख कर रहेगा ताकि उसे भी कभी अपनी सपनों की गर्लफ्रेंड मिल सके। शुक्रवार की छुट्टी होते ही मैं और लिन छिंगशुए साथ में घर लौट आए। रास्ते में मैंने सोचा था कि वह हमेशा की तरह अपने घर चली जाएगी लेकिन इस बार उसने साफ कह दिया कि वह आज रात यहीं रहने वाली है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी लेकिन मन में वह कुछ और ही सोच रही थी। वह चाहती थी कि मैं उसके लिए खाना बनाऊं फिर रात भर उसे पढ़ाई भी करवाऊं। अंदर ही अंदर तो वह मुझे धमकी तक दे रही थी कि अगर मैंने मना किया तो वह रोने लगेगी। उसकी इस हरकत पर मैं बस मुस्कुरा ही सकता था। घर पहुंचने के बाद मैंने खाना बनाया और फिर दोनों पढ़ाई में जुट गए। देखते देखते रात के 11 बज गए। तब मैंने कहा कि अब काफी है, थोड़ा आराम भी जरूरी है। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद भी हम दोनों लगभग 2 घंटे तक पढ़ते रहे। इसी दौरान लिन छिंगशुए ने अचानक अपनी गर्दन पकड़ ली। रात को गलत तरीके से सोने की वजह से उसकी गर्दन अकड़ गई थी और उसे दर्द हो रहा था। मैंने तुरंत पूछा कि क्या अस्पताल चलना चाहिए लेकिन उसने मना कर दिया। अगले ही पल उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे सोफे पर बैठा दिया और खुद बिल्कुल सहज होकर मेरे कंधे से टिक गई। बाहर से वह शांत दिख रही थी लेकिन मेरे दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। माहौल धीरे धीरे रोमांटिक होने लगा था कि तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक सुनाई दी। दोनों एकदम चौंक गए। मैंने आवाज पहचानी और समझ गया कि यह कोई और नहीं बल्कि चू शेंग है। उधर लिन छिंगशुए मन ही मन उसे कोस रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वह फिर से उसके और मेरे बीच आकर बाधा बन गया है। दरवाजा खुलते ही सामने चू शेंग अपना बैग लटकाए खड़ा मिला। उसने आते ही कहा कि फाइनल एग्जाम सिर पर है और अगर अब भी पढ़ाई नहीं की तो वह निश्चित रूप से फेल हो जाएगा। मैं उसे अंदर ले आया लेकिन जैसे ही उसने लिविंग रूम में बैठी लिन छिंगशुए को देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कॉलेज की सबसे मशहूर लड़की मेरे घर में बैठी है। जब लिन छिंगशुए ने बिल्कुल सामान्य अंदाज में बताया कि वह 2 हफ्तों से यहीं रह रही है तो चू शेंग का दिल एक बार फिर टूट गया। उसकी नजर में तो हम दोनों अब कब के कपल बन चुके थे। मैंने लाख समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं था। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे दुनिया ने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय
अन्याय कर दिया हो। कुछ देर बाद तो छूशेंग ने सारी शर्म छोड़ दी और सीधे मेरे पैरों से लिपट गया। वह मुझे गुरु और उस्ताद कहकर लड़कियों को इम्प्रेस करने के गुर सिखाने की भीख मांगने लगा। उसका कहना था कि 20 साल की जिंदगी में वह कभी किसी लड़की के साथ रिश्ता नहीं बना पाया। उसकी हालत देखकर मैं हंस पड़ा और उसे साफ कहा कि कोई जादुई ट्रिक नहीं होती। अगर वह अपनी तोंद कम कर ले और खुद पर थोड़ा काम करे तो उसका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन तभी लिन छिंगशुई ने भी मेरी बात का समर्थन किया। उसने कहा कि छूशेंग सच में एक हिडन पोटेंशियल स्टॉक है और अगर वह फिट हो जाए तो काफी हैंडसम लग सकता है। ये सुनते ही छूशेंग की आंखों में फिर से उम्मीद लौट आई। उसने वहीं बैठकर कसम खा ली कि अब वह वजन कम करके रहेगा और जाते जाते मुझे धन्यवाद भी दिया, जैसे उसे अपनी जिंदगी का नया लक्ष्य मिल गया हो। छूशेंग को जैसे ही यह भरोसा हो गया कि अगर वह वजन कम कर ले तो उसकी किस्मत भी बदल सकती है, उसका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत ऐलान कर दिया कि वह दोपहर में सबको बारबेक्यू खिलाएगा। ये सुनकर मैं अपना सिर पकड़कर रह गया। अभी कुछ मिनट पहले ही तो वह वजन घटाने की बात कर रहा था और अब सबसे पहले खाने की पार्टी देने पर उतारू था। उसका तर्क भी बड़ा मजेदार था। पहले पेट भरकर खाऊंगा तभी तो वजन कम करने की ताकत आएगी। पूरा दिन मैं उसे और लिन छिंगशुए को पढ़ाई करवाता रहा। शाम होते होते दोनों अपने अपने घर चले गए और वीकेंड भी खत्म हो गया। अगले दिन यूनिवर्सिटी में क्लास शुरू होते ही काउंसलर ने एक मीटिंग बुलाई। उसने बताया कि इस हफ्ते प्रांत स्तरीय एडवांस मैथ्स प्रतियोगिता होने वाली है और कॉलेज की तरफ से सिर्फ 2 छात्रों को भेजा जाएगा। साथ ही यह भी बताया गया कि विजेताओं को स्कॉलरशिप मिलेगी। जैसे ही स्कॉलरशिप का नाम सुना मैंने बिना 1 सेकंड गंवाए अपना नाम लिखवा दिया। तभी सबको हैरान करते हुए लिन छिंगशुए भी खड़ी हो गई और उसने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की इच्छा जताई। क्लास के कई छात्रों को अचानक वह तस्वीर याद आ गई जो हाल ही में कॉलेज ग्रुप में वायरल हुई थी, जिसमें मैं और लिन छिंगशुए साथ दिखाई दिए थे। मीटिंग खत्म होने के बाद हमें ऑफिस बुलाया गया, जहां मैथ्स के प्रोफेसर वांग जियानगो ने प्रतियोगिता के नियम विस्तार से समझाए। प्रोफेसर ने बताया कि पहले यूनिवर्सिटी के अंदर ही चयन परीक्षा होगी। पूरे कॉलेज से कई छात्र हिस्सा लेंगे, लेकिन अंत में सिर्फ 2 सबसे ज्यादा अंक लाने वाले छात्र ही जियांगचेंग यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोपहर में प्रतियोगिता की जानकारी देने के लिए सभी प्रतिभागियों को लेक्चर हॉल में बुलाया गया। मैं और लिन छिंगशुए साथ बैठे ही थे कि तभी बगल की क्लास का टॉपर चैन शिंगबिन बड़े आत्मविश्वास के साथ अंदर आया और सीधे आकर लिन छिंगशुए के पास बैठ गया। पहले साल में वह पूरे विभाग का टॉपर रह चुका था, इसीलिए खुद को काफी बड़ा खिलाड़ी समझता था। उसने मुस्कुराकर बातचीत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन लिन छिंगशुए के चेहरे पर सिर्फ उलझन थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि अचानक कोई अजनबी उससे बात क्यों कर रहा है। बेचारा चेन शिंगबिन माहौल हल्का करने के लिए अपना परिचय देने लगा, लेकिन लिन छिंगशुए ने बस एक साधारण सा ओह कहकर बात खत्म कर दी। उसकी ठंडी प्रतिक्रिया देखकर वह पूरी तरह असहज हो गया। उसे लगा कि शायद लिन छिंगशुए बहुत शर्मीली या सोशल एंजाइटी वाली लड़की है, लेकिन अगले ही पल जब लिन छिंगशुए मेरी तरफ मुड़कर आराम से बातें करने लगी तो चेन शिंगबिन की सारी धारणाएं टूट गईं। वह मन ही मन हैरान था कि जो लड़की उससे एक शब्द नहीं बोल रही वही मेरे साथ इतनी सहज कैसे है। उधर लिन छिंगशुए के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह चाहती थी कि अगली बार मैं उसकी दाईं तरफ बैठूं ताकि कोई दूसरा लड़का उसके पास बैठने की हिम्मत ही न कर सके। तभी मंच पर खड़े शिक्षक ने घोषणा की कि अगले दिन चयन परीक्षा होगी और उसी के आधार पर प्रतियोगिता के लिए अंतिम 2 नाम तय किए जाएंगे। ये सुनते ही पूरे हॉल में हलचल मच गई और सबके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर कॉलेज की तरफ से प्रतियोगिता में जाने वाले 2 छात्र कौन होंगे। घर लौटने के बाद मैं पूरी तरह कल होने वाली प्रतियोगिता की तैयारी में जुट गया। करीब 1 घंटे तक लगातार सवाल हल करने के बाद अचानक लिन छिंगशुए ने मेरी तरफ देखा और बोली, जो क्या हम मेरे कमरे में या तुम्हारे कमरे में पढ़ सकते हैं? यहाँ सोफे पर बैठकर पढ़ने में मजा नहीं आ रहा। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा असहज हो गया। आखिर एक लड़की का मेरे कमरे में आना कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन वह तो बिल्कुल सामान्य अंदाज में बोल रही थी। फिर मजाक करते हुए बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कमरे में गंदे मोजे फैला रखे हैं इसलिए दिखाना नहीं चाहते? मैं तुरंत सफाई देने लगा और आखिरकार उसे अपने कमरे में ले गया। कमरे में पहुंचते ही उसने बड़ी सहजता से पूछा, मैं तुम्हारे बिस्तर पर बैठ सकती हूँ ना? और मेरी हाँ सुनते ही आराम से बिस्तर पर बैठकर किताब खोल ली। इसके बाद नजारा कुछ ऐसा था कि मैं टेबल पर बैठकर लगातार सवाल हल कर रहा था, जबकि लिन छिंगशुए बिस्तर पर लेटकर पढ़ाई कर रही थी। समय का पता ही नहीं चला और रात के 10 बज गए। तभी उसने किताब बंद की और उनींदी आवाज में बोली, जो मुझे नींद आ रही है। इतना कहकर उसने आंखें भी बंद कर ली। मैं घबरा गया और जल्दी से उसे उसके कमरे तक छोड़कर आया, लेकिन जब खुद अपने बिस्तर पर लेटा तब भी उसके शैम्पू की हल्की सी खुशबू कमरे में बनी हुई थी। अगले दिन परीक्षा का समय आ गया। परीक्षा शुरू होने से पहले लिन छिंगशुए बार बार कह रही थी कि उसे बहुत घबराहट हो रही है और मन ही मन चाह रही थी कि मैं उसे थोड़ा हौसला दूं। हालांकि पेपर उम्मीद से आसान निकला और हम दोनों ने समय रहते सभी सवाल पूरे कर लिए। परीक्षा खत्म होते ही बाहर निकलकर चेन शिंगबिन फिर से लिन छिंगशुए के पीछे पहुंच गया। वह बड़े उत्साह से उसके पेपर के बारे में पूछने लगा, लेकिन लिन छिंगशुए को उसकी बातें सुनकर सिर्फ झुंझलाहट हो रही थी। उसने बस 2 शब्दों में जवाब दिया और सीधे मेरे पास आ गई। हम दोनों ने सोचा कि अब उत्तर मिलाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि दोपहर तक रिजल्ट आने ही वाला था। फिर बात खाने पर आ गई। मैंने पूछा कि दोपहर में क्या खाना है, तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने बताया कि एक जगह बहुत स्वादिष्ट लोसिफेन मिलता है और वह चाहती है कि मैं उसके साथ चलूं। उसकी उम्मीद भरी नजरें देखकर मैं मना नहीं कर पाया और हम दोनों कैंपस के बाहर फूड स्ट्रीट की तरफ निकल पड़े। रास्ते में चलते चलते लिन छिंगशुए ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और बड़े उत्साह से उस मशहूर दुकान का रास्ता दिखाने लगी। तभी उसे आइसक्रीम खाने का मन हुआ और उसने मुझे खरीदने भेज दिया। जब मैं आइसक्रीम लेकर लौटा तो वह छोटे बच्चे की तरह खुश हो गई। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आधी खाई हुई आइसक्रीम मेरी तरफ बढ़ा दी और बोली, तुम भी चक्को ना। मैं पहले झिझका, लेकिन आखिर एक और खा ही लिया। उधर लिन छिंगशुए के मन में तो अलग ही आतिशबाजी चल रही थी। वह इस बात से बेहद खुश थी कि अब यह एक तरह का इनडायरेक्ट किस बन गया है। उसके चेहरे पर मुस्कान छिप ही नहीं रही थी। कुछ देर बाद हम दोनों आखिर उस मशहूर लोसिफेन
की दुकान में पहुंचे, लेकिन जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा एक तेज और अजीब सी गंध सीधे नाक में घुस गई। मैं वहीं रुक गया और हैरानी से लिन छिंगशुए को देखते हुए बोला, रुको, लोग सच में इसे स्वादिष्ट कहते हैं? लुओसिफेन ऑर्डर करने के बाद मैं और लिन छिंगशुए अपनी सीट पर बैठ गए। मैंने मजाक में उससे पूछा, सुनो, तुम्हें लुओसिफेन के अलावा ड्यूरियन और बदबूदार टोफू भी पसंद है क्या? यह सुनते ही वह छोटे बच्चे की तरह तेजी से सिर हिलाने लगी और हैरानी से बोली, तुम्हें कैसे पता? तभी मुझे एक पुरानी खबर याद आ गई जिसमें कुछ नकली बदबूदार टोफू के बारे में अजीब बातें बताई गई थी। ये सोचते ही मुझे हल्की सी उल्टी जैसी महसूस हुई और मैं खांसने लगा। लिन छिंगशुए तुरंत घबरा गई और पूछने लगी कि क्या हुआ। जब खाना आया तो मैंने देखा कि वह बड़े चाव से खाने लगी, लेकिन मैं अभी भी थोड़ा झिझक रहा था। ये देखकर उसके मन में तुरंत ख्याल आया कि शायद मुझे यह खाना पसंद नहीं आया और वह उदास हो गई कि आगे से मुझे यहाँ कभी नहीं लाएगी। उसकी उदासी देखकर मैंने तुरंत चॉपस्टिक उठाई और लुओसिफेन का पहला निवाला खाया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि स्वाद मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर निकला। मैंने सच सच कहा कि इसकी खुशबू भले अजीब हो, लेकिन स्वाद काफी अच्छा है। पहले तो उसे लगा कि मैं सिर्फ उसे खुश करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन जब मैंने विस्तार से बताया कि बिना छके इसके बारे में राय बनाना गलत था, तब उसके चेहरे पर फिर मुस्कान लौट आई। दोनों ने आराम से खाना खत्म किया, लेकिन बाहर निकलते ही मुझे महसूस हुआ कि हमारे कपड़ों में उस तेज गंध ने पूरी तरह घर बना लिया है। मुझे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कपड़ों से वही महक निकल रही हो। तब मैंने मजाक में कहा कि लगता है हम दोनों खुद लुओसिफेन बन चुके हैं और अब घर जाकर नहाना पड़ेगा। ये सुनकर लिन छिंगशुए के दिमाग में एक नया आइडिया आ गया। उसने कहा कि क्यों ना नहाने के साथ साथ नए कपड़े भी खरीद लिए जाएं। उसके मन में तो पहले से ही कपल ड्रेस पहनने का सपना चल रहा था, लेकिन उसने यह बात जाहिर नहीं होने दी। समय कम था और दोपहर की क्लास भी थी, इसलिए आखिरकार पास के एक होटल में कुछ घंटों के लिए कमरा बुक कर लिया गया। वहां पहुंचने के बाद उसने अपने ड्राइवर वांग अंकल को नए कपड़े लाने के लिए बुला लिया। थोड़ी देर बाद वांग अंकल दो बिल्कुल एक जैसी काली टी शर्ट लेकर पहुंचे। लिन छिंगशुए पैकेट खोलकर बहुत खुश हुई और बोली कि कपड़े तो काफी अच्छे लग रहे हैं। फिर मैं नहाने चला गया और बाहर आने के बाद वही नई टी शर्ट पहन ली। जब मेरी बारी खत्म हुई तो लिन छिंगशुए भी नहाकर बाहर आई। उसे उसी जैसी काली टी शर्ट में देखकर मैं कुछ पल के लिए सचमुच हैरान रह गया। दोनों की ड्रेस बिल्कुल एक जैसी लग रही थी। उसने तुरंत बहाना बना दिया कि वांग अंकल का फैशन सेंस थोड़ा अजीब है, इसलिए उन्होंने गलती से एक जैसे कपड़े खरीद लिए। लेकिन अंदर ही अंदर वह इस बात से बेहद खुश थी कि आखिर उसका कपल ड्रेस वाला प्लान सफल हो गया। इसके बाद हम जल्दी जल्दी स्कूल पहुंचे। क्लास शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। जैसे ही हम दोनों एक जैसी टी शर्ट पहनकर क्लास में दाखिल हुए, लगभग पूरी क्लास की नजरें हमारी तरफ घूम गईं। सबसे बड़ा झटका चूशेंग को लगा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने समझाने की कोशिश की कि लुओसिफेन की गंध के कारण नए कपड़े खरीदने पड़े, लेकिन चूशेंग को इस कहानी पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उसकी नजर में लुओसिफेन तो सिर्फ बहाना था, असली मकसद तो साफ साफ कपल ड्रेस पहनना ही था।